गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को सुने। आज का वचन हमारे लिए मिलता है पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 8वां पद। यहाँ लिखा है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। 1 John chapter 3 verse 8. The one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Amen. आप देखें, आज ये पद है, ये पूरा गॉस्पेल है, ये सिक्वेंटल। अगर आप सुन लें पद 6, 7 और 8 एक साथ, आपको मालूम लगेगा कि क्या हो रहा है। Verses 6, 7 and 8. It says here, 1 John chapter 3 verses 6 and 7 and 8. Okay. No one who lives in him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen him or known him. Dear children, do not let anyone lead you astray. The one who does what is right is righteous, just as he is righteous. And then verse 8, the one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Amen. आप देखें, ये बिगिनिंग कहाँ से आई है। In the beginning, God created heaven and earth. Genesis chapter 1 verse 1. आप देखें, वहाँ जो है परमेश्वर ने संसार को बनाया, आपको मुझे बनाया, हमारे जो आदि पुरुष थे आदम और हवा, उन्हें बनाया। उनसे परमेश्वर ने क्या कहा था कि जो बाग है उसके बीच में जो पेड़ है, भले बुरे ज्ञान का जो पेड़ है, उसे मत खाना। आप देखें, धीरे धीरे जो है शैतान जो है आदम और हवा के पास आता है, और वहाँ जो उसको जो है वो उससे कहता है, हवा से कहता है, क्या सचमुच परमेश्वर ने ऐसा कहा है। शैतान जो है वो जो है शुरू करता है हाफ लाइफ से, जो आधा जो सच है, क्या परमेश्वर ने कहा है कि सचमुच में तुम इसे खाओगे तो मर जाओगे। आप उस देखें कि हवा है, उसने उसे देखा, आंखों की अभिलाषा। आप देखें, उसने उसे तोड़ा, मनुष्य के जो काम है वो, उसके बाद उसने उसे लिया और आदम को भी दिया, अपने आप खाया। दोनों जो है पापी बन गए। यहाँ जो बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ वो सेठ में बात है। यहाँ पर जो यूहन्ना कह रहा है कि जो कोई भी जो हैबिचुअल जो सिनर है वो ईश्वर में हो ही नहीं सकता। अगर वो ईश्वर में है तो पाप जो है वो कर ही नहीं सकता। आप देखें, आदम और हवा ने पाप किया, और आप देखें परमेश्वर ने उनके लिए प्रावधान किया। प्रावधान ये था, उन्होंने क्या किया था, जैसे उन्होंने फल को खाया उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने देखा अरे वो तो नंगे हैं। उन्होंने जो है अंजीर के पत्ते लिए और अपने लिए लंगोट बनाए। परमेश्वर से ढूंढने आया, हे आदम तू कहाँ है। आदम ने जवाब दिया, पहले तो दोनों मिलते थे, शाम के समय मिलते थे, लेकिन अब जो आदम है गुनाह के कारण जो है छुप गया। मैं छुप गया हूँ, मैं तो क्योंकि मैं नंगा हूँ। अरे आदम, तुझे किसने बता दिया कि तू नंगा है। आप देखिए, सिद्धांत है, जब हमारे जीवन में गुनाह आता है, हमारे जीवन में
हमारे बीच और परमेश्वर के बीच में एक पर्दा आ जाता है, आत्मग्लानि। एक आत्मग्लानि। और आप देखें आदम छुप गया, परमेश्वर ने वहीं उनके लिए एक जानवर को मारा, उनके लिए लंगोट बनाए। वो इस बात की प्रतीक्षाएं थी कि परमेश्वर उनके लिए बलिदान ठहराएगा। Amen. आप देखें परमेश्वर ने बनाया, शैतान ने भरमाया, और ये आप देखें यीशु मसीह के द्वारा उन्हें छुड़ाया। बचाया गया, वो छुड़ाया गया। आप देखें ये बात जो है बताई जाती है याकूब उसके 4 अध्याय के 7 पद में। Hebrews में? Okay. James chapter 4 verse 7. Submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. Amen. शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भागेगा। भागेगा। संडे स्कूल में गाना भी गाते ना, शैतान का सामना करो तो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ है। Amen. आप देखिए उससे पहले इब्रानियों उसका 2 अध्याय 14 पद में भी प्रभु का जो सेवक है बात कहता है। Hebrews chapter 2 verse 14. Since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity, so that by his death he might break the power of him who holds the power of death, that is the devil. Amen. आप देखिए शैतान को भी जो उसका दंड भुगतना पड़ा। आप उत्पत्ति के पहले अध्याय में चले जाएं, जहाँ दूसरे अध्याय में जहाँ आदम और हवा ने गुनाह किया, ना केवल आदम और हवा को बाहर निकलना पड़ा, शैतान को भी जो उसको उस पर वो दंड पड़ा। जेनेसिस 2 में वो तेरे एड़ी को डसेगा, वो तेरे पैर सिर को जो है पैर से कुचलेगा। आप देखें वहाँ जो बात हो रही है वो है साल्वेशन की, क्रिएशन, फॉलिंग इन सिन एंड वे ऑफ साल्वेशन थ्रू जीसस। आप देखें उसी बात को जो है कहा गया है ये रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 11। Revelation chapter 20 verse 10. And the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur, where the beast and the false prophet had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever. Amen. Amen. आप देखें प्रभु का एक सेवक कहता है शैतान जो आपको दो बात बताने के लिए तो किताबें बाइबल की पढ़ने से मना करेगा, रोकेगा। पहली है उत्पत्ति, वहाँ क्या है? वहाँ है पाप की शुरुआत। उसके बाद में जो है दूसरी पुस्तक है वो है रेवलेशन, वहाँ क्या है? वो है शैतान का अंत, शैतान का दंड। आप देखें पूरा समाचार यही है, परमेश्वर ने आपको मुझे बनाया, परमेश्वर ने आपकी मेरी रचना की, है ना। मैं जब नया रूम में आया, हम लोग एक गाना गाते थे, वो था नेपाली में, है ना। किसने कसले बनाए पृथ्वी को, कसले बनाए तिमिलाई माइलाई, ईश्वर जो स्वर्ग में है, परमेश्वर ने आपको मुझे बनाया और मुझे उससे नहीं पसंद था कि मैं और आप गुनाह में पड़े। उसने मुझे और आपको बचाने के लिए अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेज दिया। और आप देखें यूहन्ना 3:16, आपको ध्यान होगा ना, वहाँ क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से आपसे मुझसे ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम अपने पुत्र यीशु को मेरे लिए भेज दिया, हमारे लिए भेज दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। आमीन। अरे आज तो इस साल का जो है आखिरी दिन है, कल होगा नया साल। हम लोग जो हैं पुरानी बातों को भूलकर, पुराने गुनाहों को छोड़कर नए साल में
प्रवेश करें नए समर्पण के साथ, नए ताकत के साथ। हम जो है प्रभु के चरणों में आए, प्रभु से कहें प्रभु तेरा धन्यवाद हो। एवरेजर यहाँ तक आप ले आए हैं, यहाँ तक आपने अगुवाई की है, आगे भी अगुवाई करें, प्रभु पर दया करें, हमारी प्रार्थना सुन लें, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ आप सबों के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे, आमीन आमीन।